तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम बताने वाले हैं संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताने वाले? संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में 19 फरवरी को आप सभी कौन सा एग्जाम पढ़ने वाला है? तो संस्कृत का एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो इसमें बताने वाले हम यहाँ पे टोटल 120 ऑब्जेक्टिव। कितना बताने वाले हैं? 120 ऑब्जेक्टिव। 120 में 120 बताने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि अपने भाई बहन या दोस्तों के पास या किसी के पास भी कोई क्लास 10th में है उसके पास शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आप पढ़ेंगे नो तो देखिएगा आपसे यहाँ से 50 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देख लीजिए, लेकिन वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आगे हम नंबर दिए, उस पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप कर आप पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग को, और आप लोग 1 से लेकर और 120 क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या कीजिएगा, देखिएगा। इन्हें एक दो को देखिए, 10 5 15 20 को देखिए और चल गए, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। पूरा देखिएगा तो अच्छे से आपको भी समझ में आएगा और किसी पर शेयर भी कीजिएगा तो उसको भी समझ में आएगा, ठीक है ना। या 18 फरवरी को या 19 फरवरी को आप देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। चलिए, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का 1 नंबर कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। इतना इजी क्वेश्चन कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन बोल रहा है महात्मा विदुर, यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आ जाएगा हम लोग का सी, क्या, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो इसका भी मंगलम बोले या उपनिषद, बातवा क्या होगा, वो दार इक्वल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल सही होगा, महर्षि वेदव्यास। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा हम लोग का सी, कितना, 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि अणु से छोटा है। तो अणु से जो छोटा है ना वह क्या है, आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है या संसार है। तो वह क्या हम लोग का, वो अणु से भी छोटा था, आत्मा है। क्या है, आत्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे किसकी जय होती है। तो किसकी जय होती है, तो किसकी जय होती है, तो यहाँ पे हम लोग का सत्य का जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी जो मिलती है ना वह नदी में नहीं, समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु की हृदय रूपी गुफा में जो स्थित है ना वह क्या है, तो वह हम लोग का यहाँ पे तत्व है। क्या है, तत्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है किसमें। तो वह जो ब्राह्मण को बताया गया ना, ब्राह्मण को, तो वह किस में बताया गया है। तो ब्राह्मण को जो बताया गया ना वो हम लोग बताया गया यहाँ पे ईश्वासे परिषद में। किस में बताया गया, ईश्वासे परिषद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक को जो मार्ग प्राप्त होता है ना, ऑप्शन ए सत से, ऑप्शन बी असत से, ऑप्शन सी क्रोध से, ऑप्शन डी मोह से। तो वह होता है हम लोग का सत से। किससे होता है, सत से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे कि सत से क्या प्राप्त होता है। तो सत से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन में यही था लेकिन इसको घुमा दिया है। तो आप लोग बताइए आप लोग को 10 में से यहाँ पे कितना समझ में आया, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आप लोग को 10 में से कितना समझ में आया। तो आया। चलिए, अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला हम लोग का प्रश्न इसमें बोलता है यहाँ पे
के यहाँ पे 11 नंबर, पाटलिपुत्र में स्थित गुरुद्वार किनके किनके लिए क्या प्रसिद्ध है? तो किनके लिए है? तो वो है हम लोग का गुरु गोविंद सिंह के लिए। किनके लिए? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिंह के कितने कौन गुरु हैं? तो वो हम लोग का 10वें गुरु है। कौन गुरु है? 10वें। अब 5वें बोले तो गुरु अर्जुन देव। ये क्या है? 5वें है। और 10वां बोलेगा तो गुरु अर्जुन देव। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र की यहाँ पे क्या वैभव का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो वह कौन किया है? तो यहाँ पे जो किया है ना वह कौन किया है? मेगासनीज, जो यूनान के राजदूत था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था जिसे पुराणों में भी उल्लेख किया गया है? वह कौन है? तो हम लोग का वह है कुसुमपुर। कौन है यहाँ पे? कुसुमपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को पाटलिपुत्र का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो पाटलिपुत्र का मुख्य धार्मिक जो स्थल है ना वह हम लोग का कौन सा है? तो वह जो हम लोग का है ना यहाँ पे आगे भी दिया है सुमरनाथ, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? महावीर मंदिर। कौन है? महावीर। पाटलिपुत्र में जो सबसे यहाँ पे धार्मिक जो स्थल है ना हनुमान जी का मंदिर, वह कौन है? महावीर मंदिर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7643087839। तो इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, हम क्या करेंगे आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, लेना चाहते हैं तब। ठीक है ना? चलिए, और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करिएगा तो और लोग देखिएगा। ठीक है ना? आप लोग से यही प्रॉमिस है कि शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना? चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको फायदा यह होगा कि जो भी न्यू वीडियो डालेंगे तो आपके पास जरूर पहुंचे। जैसे सामाजिक विज्ञान का या विज्ञान का या और सभी जाइएगा 11th में 12th में तो उसका भी डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है ना? चलिए, आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि किस काल में पाटलिपुत्र नगर क्या जूनो शीर्णो अवस्था में था? तो वह कौन था? तो वह था हम लोग का यहाँ पे कौन? तो वह था हम लोग का यहाँ पे किस पाटलिपुत्र के नगर जीवनों में था? तो वह था हम लोग का यहाँ पे गुप्त काल। कौन काल था? गुप्त काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो पाटलिपुत्र जो ग्रंथ है ना वो मिलता है हम लोग का मुद्रा राक्षस में। किसमें मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे पाटलिपुत्र को किस किस काल में पटना कहा जाने लगा? तो किस काल में? तो वह कहने लगा हम लोग किस काल में? तो पहले था मुगल काल में तो नहीं, अशोक काल में नहीं, यहाँ पे हम लोग का गुप्त काल में। क्या हो जाएगा? हम लोग का गुप्त काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे पटन देवी किनकी रक्षा करती है? तो पटन देवी किसकी रक्षा करती है यहाँ पे? तो वह करती है नगर की रक्षा। किसको करती है? नगर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के किस महोत्सव की तुलना आजकल दुर्गा पूजा से की जाती है? वह किसो की जाती है? तो वह किया था हम लोग कौमुदी महोत्सव। कौन कहता है? कौमुदी क्या महोत्सव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे कि पाटलिपुत्र की काव्य मीमांसा में किसने शिक्षा परंपरा का वर्णन किया है? तो वह कौन किया है? तो वह किया हम लोग का यहाँ पे कौन? तो यहाँ पे जो किया ना काव्य मीमांसा कौन? तो वह किया हम लोग का राजशेखर। कौन किया है? राजशेखर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे कि मृत्यु को वंश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को जो वंश में करते हैं ना वह कौन कर लेते हैं? ऑप्शन बोल रहा है मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मृत्यु को जो वंश में करते हैं ना वह करते हैं विद्वान। कौन करते हैं? विद्वान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को किसकी जय नहीं होती है? तो किसकी जय नहीं होती है? ऑप्शन ए सत का, ऑप्शन बी असत का, ऑप्शन सी क्रोध का, ऑप्शन डी मोह का। तो इसका जो सही आंसर होगा ना किसकी जय नहीं होती है तो वह किसकी नहीं हो सकती है? तो वह हम लोग का असत का जीत नहीं होती है और सत का हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो किसके किया गया है? तो उपनिषद में जो किया गया ना वह परम पुरुष से किया गया। किससे किया गया? परम पुरुष का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल
सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो वह 108 है। कितना है? 108। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को आत्मा की रूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो वह किसमें की गई है? तो आत्मा के बारे में जो किया गया है ना, वह किया हम लोग कठोपनिषद में। किसमें किया गया? कठोपनिषद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है यहाँ पे कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो मुंडकोपनिषद में। किसमें किया गया है? मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो वह बताया गया हम लोग किसमें? तो हमें कठोपनिषद में। किसमें बताया गया है? कठोपनिषद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुंह है ना, वो हम लोग का हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलते हैं हम लोग को यहाँ पे कि सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का जो खजाना है ना, वो कहाँ है? तो हम लोग का देवलोक के पास है। किसके पास है? देवलोक के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है 30 नंबर प्रश्न हम लोग को बोलता है कि जनक की सभा में शस्त्र क्या शास्त्र कुशाली कौन यहाँ पे विदुषी रहती थी? तो वह कौन रहती थी? तो वह लोग रहती थी गार्गी। कौन रहती थी? गार्गी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पे हम लोग टोटल 30 प्रश्न कर लिए, तो आप लोग को 30 में से कितना समझ में आया? और उम्मीद करते हैं आप लोग 1 से लेकर पूरा अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। अंत तक बनिएगा तभी आपसे पूरे उसमें क्वेश्चन 100 में 50 बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 31वां प्रश्न को देखते हैं। अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कर रहे हैं। 31वां प्रश्न बोलता है कि पाटलिपुत्र नगर का इतिहास कितने वर्ष का है? तो वह जो है ना, वो हम लोग का यहाँ पे 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष है? तो 2500 वर्ष क्या हम लोग का पुराना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष क्या हम लोग का पुराना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र जो दूसरा नाम है हम लोग का पुष्पपुर पे बैग दो, इसका हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा पे पुष्पपुर। क्या हो जाएगा? पुष्पपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ना यहाँ पे राजगीर होगा, ना वैशाली होगा, ना मगध होगा, ये तीनों नहीं होगा। होगा तो क्या होगा हम लोग का? पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो कुसुमपुर तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पुष्पपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को 32 होगा 33 कि यहाँ पे पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा है? तो जो पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो वह जो हम लोग का किस नदी किनारे? ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे यमुना, गंगा, सरस्वती या नर्मदा। तो वह जो बसा है ना, वो बसा है हम लोग किस में? गंगा नदी किनारे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो वह हम लोग क्या थी यहाँ पे जो थी ना, वो बहुत क्या थी? अति उत्कृष्ट थी। क्या थी? बहुत माने माने अधिक क्या हुआ था वहाँ पे, माने विकास हो गया था। तो क्या होता है? अति उत्कृष्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि भगवान बुद्ध यहाँ पे बौद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी की है? तो वह क्या भविष्यवाणी की है? तो वह बोली थी यह हमेशा के समुद्र रहेगा, यह महानगर बनेगा और इसमें कोई नहीं। इसका होगा ना, तो यह हो जाएगा हम लोग का बी। क्या हो जाएगा? यह क्या रहेगा? महानगर। अभी महानगर कौन है हम लोग का? बिहार का तो पटना ही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हम ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही रहेगा। और वो बोले थे कि यहाँ पे हरदम आग, वो ये सब आग से ये सब से क्या रहेगा? हरदम यहाँ पे बाढ़ की पानी उनी क्या होगा? हरदम आती रहेगा। कौन बोले थे? तो भगवान बुद्ध बोले थे। और बोले थे कि बाड़का एक नगर बनेगा, माने महानगर बनेगा। आगे बोल रहा है पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौन सा है? तब पाटलिपुत्र का प्राचीन जो महोत्सव है ना, वह कौन है? हम लोग का कौमुदी महोत्सव है। कौन है? कौमुदी महोत्सव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही। दुर्गा पूजा नहीं बना, क्या हो जाएगा? कौमुदी महोत्सव। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन में लगा महोत्सव, तो यहाँ पे क्या होगा? महोत्सव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम क्या है? तो वह जो है ना, वह हम लोग कौन है?
तो वो हम लोग का ना यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल हम लोग क्या है संग्रहालय। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देखिए दो भाग, पहले क्या यहाँ पे आकियो यहाँ पे लॉजिकल, क्या लॉजिकल उसको संग्रहालय, यहाँ से एगो यहाँ से एगो आकिलो यहाँ पे क्या यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को राजशेखर के अनुसार पाटलिपुत्र का शिक्षा में क्या योगदान था। तो क्या योगदान था, तो वह जो योगदान था ना वह राजशेखर का क्या था, तो वहां पे जो शिक्षक था ना तो वो इसमें यह शिक्षा केंद्र था, यहाँ पे केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है और यहाँ पे शिक्षा की परंपरा नहीं। इसमें हो जाएगा हम लोग का सी। क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे क्या होता है केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे 39 नंबर कि पाटलिपुत्र का नाम किस पुष्प नाम पर क्या रखा गया है। तो किस पे रखा गया है, तो वह रखा गया है किस पर। ऑप्शन बोल रहे गुलाब पर, कमल पर, या क्या पाला, क्या यहाँ पे हम बोला यहाँ पे पालटन पर, और यहाँ पे पालन पर, उसके बाद करें यहाँ पे क्या मोगला पर। तो इसका जो हो जाएगा ना वहाँ पे ज्यादा क्या फूल भी होता था, तो इसलिए पुष्प रखा गया है। तो गुलाब के कमल, तो वहां पे हम लोग क्या होता है ज्यादा होता है गुलाब। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का उल्लेख किस कवि की रचना में हुई है, तो वह किस में हुई है। तब पाटलिपुत्र जो उल्लेख हुआ है ना वह हुआ है हम लोग किस में, तो दामोदर गुप्त में। किस में हुआ है दामोदर गुप्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 40 प्रश्न कर लिए, तो आप लोग बताइए 40 में से आप लोग कितना समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोलता है क्या विद्यापति की विशेषता क्या थी। तब विद्यापति जो विशेषता थी ना वह हम लोग का यह थी कि वहां पे दानशीलता था। क्या था, वह बहुत दान देने वाला व्यक्ति कौन था, विद्यापति। और किसको दान देता था, तो आलस को। किसको देता था, आलसियों को। और आलसी को था तो 4 गो था। आगे आ रहा है आलस कथा में आलसियों को किसने बाहर निकाला। तो बाहर जो निकाला ना वह कौन निकाला, तो यौगिक पुरुष ने निकाला। चारू आलसी था, निकल नहीं रहा था, सब उसमें बातचीत कर रहा था, निकल कोई नहीं रहा था। तो आलसी बनना ठीक चीज है कि खराब है, तो पूरा क्या है खराब चीज है। आलसी नहीं बनना चाहिए कोई इंसान को। आगे बढ़ रहा है यहाँ पे आलसियों को किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है, मेहनत का, भोजन का, क्या उसके बाद यहाँ पे दवान व्यक्ति का, या ये और दिया यहाँ पे सोना का। तो उसको आलसी के लिए जो आवश्यकता है ना बस कुछ काम नहीं कुछ नहीं है, बस भोजन मिल जाना चाहिए, वही टाल देते। क्या हो जाएगा भोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि चारों आलसियों पुरुष को किस कारण से बाहर निकाला गया। तो किस कारण से निकाला गया, तो कह रहे उन्हें दंड देने के लिए, नहीं तो उनकी प्राण रक्षा के लिए। हाँ तो क्या हो जाएगा उनकी प्राण रक्षा के लिए, क्योंकि उसमें रहते तो वह तो मर जाते, इसे कहा जाएगा उनको प्राण रक्षा के लिए। उन्हें सम्मानित करने के लिए तो नहीं होगा, उन्हें साजा देने के लिए भी नहीं होगा। होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उनकी प्राण रक्षा के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे 45 नंबर कि आलस कथा में आलसियों का मुख्य शत्रु कौन है। तो वह कौन है, तो वह हम लोग का आलसी है। कौन है, वो हम लोग का आलसी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है आलस कथा पाठ में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो हम लोग कौन है, तो वो हम लोग का आलस है। कौन है, आलस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीडीएफ लेना है तो नंबर में दे दिए, इस पर क्या कर सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे दिया यहाँ पे विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो जो विद्यापति है ना वह किस काल के हैं, तो उत्तर आधुनिक काल के। किस काल के, उत्तर आधुनिक काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि विद्यापति की रचनाओं में किस भाषा का प्रभुत्व था। तो किस भाषा का था, तो वो हम लोग यहाँ पे जो विद्यापति है ना वो मैथिली का, किस भाषा का है, मैथिली भाषा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है 49 नंबर कि अलस कथा का मुख्य पात्र कौन है। तो अलस कथा का जो मुख्य पात्र है ना वो हम लोग कौन है, तो वो हम लोग का आलसी व्यक्ति है। कौन है, आलसी व्यक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आलसाला के कर्मचारियों ने आलसियों की
यहाँ पे पहचान किस प्रकार की, तो किस प्रकार की, तो वह जो की थी ना, तो कह रहा है यहाँ पे काम करवाकर या आग लगवाकर, तो क्या आग लगवाकर, प्रश्न पूछ कर तो नहीं, भोजन देकर नहीं, क्या वहां पे आग लगवाकर आग लगा दिए और जितना नकली आलसी तो सब भाग गया और असली 4 गो आलसी था वही उसमें रह गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे आप यहाँ पे कितना हम लोग कर लिए, 50 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को 50 में से यहाँ पे कितना समझ में आया। मान लीजिए वीडियो के आधा प्रश्न खत्म हो गया, 120 है तो 50 हो गया, 70 और बचे हुए हैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि वीडियो में अभी तक बनते आ रहे हैं और अभी तक बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है ना, तब जाकर आप लोग से अच्छे से क्वेश्चन बनेगा और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र का कौन सा धार्मिक स्थल सिखों के लिए पूजनीय है, तो कौन है, तो पूजनीय जो है ना वो हम लोग का यहाँ पे गुरुद्वार पटना क्या साहिब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन हम लोग को कि पाटलिपुत्र की किस यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या है, इमारत को संग्रहालय में बदल दिया गया किसको, यहाँ पे तो वो बदल दिया किसको, तो वो बदल दिया गया हम लोग का यहाँ पे किला को नहीं, गोल घर को नहीं, वो हम लोग का यहाँ पे बौद्ध मंदिर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है पाटलिपुत्र का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तब पाटलिपुत्र जो सबसे लंबा पुल है ना वो हम लोग कौन है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी सेतु पुल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कि पाटलिपुत्र नगर का शिक्षा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था, वह किसके लिए था, तो वो हम लोग को था ना पाटलिपुत्र, तो किसके लिए था, यहाँ पे एक और दिया है अभी, हाँ यहाँ पे वान भट्ट या पाणिनि या भास या कालिदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हम लोग का क्षेत्र किसी लिए प्रसिद्ध था, तो हम लोग का यहाँ पे भास, क्या हो जाएगा, भास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे देखिए, सॉरी इसका जो है ना क्वेश्चन का आंसर ये हम लोग का बी नहीं होगा, इसमें जो हम लिखे ना यहाँ पे उसका वान भट्ट होगा, क्या होगा, वान भट्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा। माफ कीजिएगा लोग, उसका बी हम गलत बता दिए, इससे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा, ध्यान नहीं दिया उस पर, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, तब पाटलिपुत्र जो प्राचीन नाम है ना वो हम लोग का क्या है, तो वो हम लोग का यहाँ पे है क्या, कुसुमपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन हम लोग को कि पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा का उल्लेख किसने किया, तो वह किसने किया, तो पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा का उल्लेख जो किया है ना वो हम लोग किसने किया है, तो राजशेखर, किसने किया है, राजशेखर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र में किस प्रसिद्ध सिख गुरु का जन्म हुआ है, तो किनका जन्म हुआ है, तो वह जन्म हुआ है हम लोग यहाँ पे किसका, तो गुरु गोविंद सिंह का, किनका जन्म हुआ है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हम लोग का 10वें गुरु है, किस सिख धर्म में क्या है, 10वें गुरु है। 5वें गुरु कौन है, यहाँ पे हम लोग का अर्जुन देव, आया समझ में। गुरु नानक एक और क्या, प्रथम गुरु कौन है, तो गुरु नानक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे आता है क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र में स्थित संग्रहालय में किसका अवशेषण क्या अवशेष सुरक्षित है, किसका है, तो वह सुरक्षित जो है ना वह किस काल में था, तो सुरक्षित जो था वो हम लोग का था यहाँ पे किस में, तो यहाँ पे जो सुरक्षित है वो हम लोग के यहाँ पे था मौर्य काल में, किस काल में था, मौर्य काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन हम लोग को कि पाटलिपुत्र का कौन सा नाम शिक्षा और क्या यहाँ पे वैभव की दृष्टि से प्रसिद्ध था, वह कौन हो जाएगा, तो वह हम लोग हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि यहाँ पे क्या पाटलिपुत्र का उल्लेख किस कवि ने यहाँ पे कुट निमतवाए काव्य में किया है, तो वह किस में किया है, तो दामोदर गुप्त ने, किसने किया है, दामोदर गुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि आलस कथा में कौन सी पात्र ने आलसियों को क्या किया, यहाँ पे को बाहर निकाला, तो कौन निकाला, तो वह जो था ना वो हम लोग का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियोगी पुरुष था, कौन था,
नियोगी पुरुष तो था ना, वही हम लोग का आलसी को क्या निकाला, बाहर निकाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि आलस कथा का उद्देश्य क्या है। तो आलस कथा का जो उद्देश्य है ना, तो यहाँ पे करें आलस का समर्थन, आलस का निवारण, या यहाँ पे क्या बढ़ावा देना, या आलसियों की यहाँ पे क्या प्रशंसा करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा मतलब क्या, आलसियों को प्रशंसा करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि आलस कथा में किस किस प्रकार के व्यक्तियों आलसियों के साथ भोजन करते हैं। तो कि कैसे करते हैं, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे धार्मिक या दानी या धूत या वीर। तो वह करते हैं हम लोग कौन लोग, तो वो करते हैं हम लोग का यहाँ पे धूत लोग। कौन करते हैं, धूत लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का आलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो आलस कथा जो है ना, वो हम लोग क्या है, हम लोग का व्यंग्यात्मक है। कैसा है, व्यंग्यात्मक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि आलस कथा में आलसी व्यक्ति का क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो वहां पे आलसी क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आलसी आलसी व्यक्ति का क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां पे आलसी व्यक्ति क्या नहीं करता है, वहां पे परिश्रम नहीं करता है। परिश्रम मतलब मेहनत नहीं करता है। क्या नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ थे हम, शायद 62 63 थे ना। एक सेकेंड, चलिए चलिए यहाँ से अब ये तो हो गया था। देखिए यहाँ से क्या करें, यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि आलस कथा पाठ में किसके यहाँ पे माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो वहाँ पे आलसियों के माध्यम से, तो वहाँ पे जो आजकल शिक्षा जो दी जाती है ना, वह दिया था किसकी, तो मंत्री के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे आलसियों का भरण पोषण किस पर निर्भर है। तो किस पर, तो वो हम लोग का किस पर है, तो हम लोग का दैवान व्यक्ति पर, जो दान देने वाला व्यक्ति है उस पर टिका हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विद्यापति की रचनाओं में क्या दर्शाया गया है। तो क्या दर्शाया गया है, तो विद्यापति की रचनाओं में जो दर्शाया गया है ना, वह दर्शाया गया है क्या हम लोग का इसमें, आलस्य का दोष, धार्मिक विषय, या सामाजिक मुद्दे, या इनमें से सभी। तो वो हम लोग क्या है, आलसियों का यहाँ पे दोष के बारे में। तो इसे का उपयोग सभी भी, हाँ सभी हो जाएगा। देख लीजिएगा इसे माने हमको तो लग रहा है सी होगा, लेकिन इसका डी भी हो सकता है, धार्मिक विषय भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे आलस कथा में आलसी व्यक्ति का क्या करना कठिन है। तो वहां पे उसको क्या करना, काम करना क्या है, बहुत कठिन है। क्या है, सोना, बात करना, खाना, ये सब क्या है, बहुत इजी है। लेकिन उसको काम करना कह दीजिएगा ना, तो कहेगा दे दर्द कर रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि विद्यापति की रचनाएं रचनाएं की शैली में लिखी गई है। तो किस में लिखी गई है, तो हम लोग लिखी गई किस में, व्यंग्यात्मक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है पाटलिपुत्र नगर की उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो बहती है गंगा। क्या बहती है, गंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है कि पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध स्थान गोलघर को किसने बनवाया। तो किसने बनवाया था, तो गोलघर जो बनवाया था ना, वह बनवाया था हम लोग कौन, वह बनवाया था हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र नगर का कौन सा नाम पुष्प उत्पन्न से संबंधित है। वह कौन है, पुष्प, पुष्प मतलब फूल वाला, तो पुष्पपुर कौन है, पुष्पपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है पाटलिपुत्र का किस काल में क्या अधिक विकास हुआ है। तो अधिक विकास किस काल में हुआ है, तो हुआ है हम लोग का किस में, तो हुआ है मौर्य काल में। किस काल में हुआ है, मौर्य काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है पाटलिपुत्र के किस यहाँ पे स्थल से यहाँ पे आज पटना संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, वह कौन है, तो वह हम लोग का यहाँ पे कौन है, तो गोलघर। कौन है,
गोल घर। आगे आ रहा है हम लोग को क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र सबसे प्रसिद्धम शासक कौन था। तो सबसे प्रसिद्ध शासक जो था ना वो हम लोग का अशोक था। कौन था, अशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे पाटलिपुत्र में अशोक ने किस धर्म का यहाँ पे प्रचार किया। तो वो हम लोग क्या, बौद्ध धर्म प्रचार किया। किसका, बौद्ध धर्म का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि पाटलिपुत्र में किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो वह किस यहाँ पे किया, महाभारत युद्ध के बाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित किस यहाँ पे स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो वह किसे कराया था, तो हम लोग का यहाँ पे करवाया था स्तूप जो था ना वह करवाया था हम लोग किसका, केसरिया स्तूप करवाया था। कौन करवाया था, केसरिया जो स्तूप है उसका कौन निर्माण कराया था, तो वो हम लोग का अशोक करवाया था यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे कि पाटलिपुत्र नगर में किस काल में विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज किस में आया था, तो हम लोग का यहाँ पे क्या, मौर्य काल में आया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि अलस अलस कथा का लेखक कौन है। तो अलस कथा का लेखक कौन है, विद्यापति। कौन है, विद्यापति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि यहाँ पे अलस कथा में किस दोष पर व्यंग किया गया है। तो किस पे किया गया था, आलस पर। किसे किया गया है, आलस पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे आता है प्रश्न, बोल रहा है कि विद्यापति ने किस भाषा में रचना किया है। तो किस भाषा में किया है, तो वो हम लोग किस में किया है, तो वह जो किया है ना वह संस्कृत भाषा में। किस में किया है, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आता है विद्यापति कौन थी। तो विद्यापति कौन थी, तो मैथिली कवि थे। कौन थे, मैथिली कवि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पुरुष परीक्षा में कौन विषय पर चर्चा किया गया है। तो किस पे किया गया है, तो पुरुष परीक्षा में किया गया है ना वो हम लोग किया गया इस पे, इसमें धर्म पर, अर्थ पर, या यहाँ पे काम पर। तो क्या हो जाएगा, उपयोग तो सभी। क्या हो जाएगा, उपयोग तो सभी। तो अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या, क्वेश्चन अब समाप्त होने वाला है। 30 प्लस और 40 प्लस बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे आता है यहाँ पे कि आलस के निवारण की प्रेरणा किस पाठ में मिलती है। तो किस पाठ में मिलती है, तो मिलती है हम लोग का आलस कथा में। किस में मिलती है, आलस कथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को आलसी व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है। तो क्या होता है, तो आलसी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना हम लोग का यहाँ पे होता है क्या, सक्रिय, यहाँ पे सुस्त। वह जो रहता है ना क्या, बहुत सुस्त रहता है। सुस्त बोले तो बहुत, बोलेगा ज्यादा नहीं तो सुस्त। ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग का यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 88वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अलस कथा का मुख्य संदेश क्या है। तो मुख्य जो संदेश है ना इसका वो हम लोग क्या है यहाँ पे, इसका आलस का निवारण, शिक्षा की महत्व, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आलस का क्या है हम लोग का, निवारण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे 79वां प्रश्न हम लोग का यहाँ पे क्या, यहाँ पे 89 बोल रहा है कि आलसी व्यक्ति किस पर निर्भर होता है। तो किस पर निर्भर होता है, वो हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे दैवान व्यक्ति जो दान देता है उसे क्या हम लोग दैवान बोलेंगे। उस व्यक्ति पर क्या होता है, निर्भर होता है, जो दान देगा तो हम कुछ खा लेंगे। आगे बोल रहा है यहाँ पे कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है। तो मंत्री वीरेश्वर जो स्वभाव है ना वह कैसा है, तो वो हम लोग क्या है यहाँ पे, दयालु है। दयालु मतलब दान उन देने वाला, या खूब तनी किसी पर मोह हो जाने वाला है। कौन, तो हम लोग का यहाँ पे वीरेश्वर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हम लोग को यहाँ पे 90 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग बता दीजिए 90 में से आप लोग को यहाँ पे कितना समझ में आया। उम्मीद करते हैं आप लोग को 90 में से कम 80 प्लस क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब 30 प्लस क्या हुआ हम लोग का और ही बचा हुआ है, क्योंकि 120 को कर रहे हैं तो 30 प्लस और ही बचा हुआ है। चलिए यह क्वेश्चन बोल रहा है कि आला साला में किनके लिए
यहाँ पे अन्न वस्त्र दिए जाते हैं, तो किन के लिए दिए जाते हैं? तो वह देता है आलसियों के लिए। किसके लिए? आलसियों के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे अलस कथा में किस राज्य का उल्लेख किया गया है? तो किस राज्य किया गया है? तो वो हम लोग किया गया ना यहाँ पे, तो वह किया गया हम लोग किसका? यहाँ पे बांग्ला का, यहाँ पे क्या? तो मिथिला। किसका किया गया? मिथिला का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो। क्योंकि जो वहाँ के मंत्री रहते हैं ना, विद्यापति जी वीरेश्वर, मिथिला का रहता है मंत्री, तो इसलिए कहाँ किया गया? मिथिला किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आलसी व्यक्ति क्या सहन कर लेता है? तो क्या वो हम लोग का यहाँ पे भूख प्यास परिश्रम इनमें से सभी कर लेता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सब दूध खाने देगा तो रह जाएगा, सोचेंगे काम कुछ नहीं करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि आलस कातक किस ग्रंथ से संकलित है? तो किसे संकलित है? तो वो हम लोग क्या है यहाँ पे पुरुष परीक्षा से। किसे? पुरुष परीक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहा है आलसी व्यक्ति किसी बचने का बहाना ढूंढते हैं, तो किसी? तो हम लोग को काम से बचने। किसी? काम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे विद्यापति की रचनाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? तो कौन कौन सी भाषा शामिल है? तो वह जो भाषा शामिल है ना, वो हम लोग का इसमें है क्या? मैथिली, और यहाँ पे क्या? और ठठठ, या उसके बाद संस्कृत। तो हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आलसियों को देखकर धूत लोग क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? तो बनावटी आलसी आलसी क्या कर रहे थे? वहाँ पे दिखाते थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहे हैं पे 98 में प्रश्न बोल रहा है कि आलस कथा में किसका मुख देखकर धूत लोग आलस्य दिखाते थे? तो किसका? तो वहाँ पे आलसी का कर क्या? आलसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली? तो किस प्रकार ली? तो हम लोग का आग लगाकर। किस प्रकार? तो हम लोग का आग लगा दिया, और तब उसमें जो बढ़िया आलसी था वो नहीं भागा, और जो नकली था वो सब भाग गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को कि आग लगने पर चारों आलसी का पुरुष क्या कर रहे थे? तो आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न कर लिए, तो आप लोग बता दीजिए कि 100 प्रश्न में से आप लोग को यहाँ पे कितना समझ में आया। 20 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बोलता है हम लोग को यहाँ पे क्या छामाराव किस काल की लेखक है? तो जो छामाराव ना, पंडिता छामाराव, वो किस काल के हैं? तो वो हम लोग को जो है ना, वो हम लोग क्या यहाँ पे आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। आगे बोला है यहाँ पे पुरुष और नारियों के सहयोग से किनकी गाड़ी चलती है? तो वो चलती किसकी? हम लोग का यहाँ पे समाज की। किसकी? समाज की गाड़ी किस चलती? पुरुष और नागरिकों के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की जो रानी थी ना, वो थी हम लोग कौन? यहाँ पे कंपन राय जो थी ना, वो हम लोग को यहाँ पे क्या थी? कंपन राय की तो क्या थी? तिरुलंबा। कौन थी यहाँ पे? तिरुलंबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो इंद्राणी का जो वर्णन किया गया ना, वो हम लोग किस में किया गया है? तो वह जो किया गया ना, यहाँ पे हम लोग को सामवेद में किया गया। इसमें किया गया है? सामवेद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे रहे मीरा लहरी की लेखक कौन, लेखिकाएं कौन है? तो हम लोग का यहाँ पे क्या है? हम लोग का यहाँ पे मीरा लहरी जो है ना, उसका तिरुलांबा है। कौन है? तिरुलांबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे संस्कृत साहित्य लेखिकाएं पाठ में किसकी महत्व का वर्णन किया गया है? वह किसका? हम लोग का यहाँ पे औरत का या दूसरे का? तो किसका? इसमें सज्जन का या दूर्व का या पुरुष का? तो उसमें किया गया हम लोग का औरतों को ज्यादा किया गया। ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग के पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे आधुनिक संस्कृति लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो हम लोग का पंडिता छामाराव है। कौन है? पंडिता छामाराव। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे आता है हम लोग को यहाँ पे शंकर चरित की कौन रचना किसने किया है? तो शंकर जो चरित्रम है ना, इसकी जो रचना की है वह क्या हम लोग का पंडित या फिर कौन? पंडित छामाराव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि लैकिक संस्कृति साहित्य में यहाँ पे क्या 40 कवित्रियों की प्रथम कल्पना कौन थी? तो वह कौन थी? तो वह हम लोग गार्गी। कौन थी? गार्गी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे 110 नंबर कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो हम लोग कितना किए गए? 24। कितना किए गए? 24। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आता है हम लोग को अगला प्रश्न कि अर्थवेद में कितनी यहाँ पे कितनी क्या यहाँ पे अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो अर्थवेद में कितना किया गया है? तो अर्थवेद में जो किया गया है ना वो हम लोग को 4 किया। कितना किया गया? 4। लेकिन इसमें 4 दिया ही नहीं। क्या हो जाएगा? हम लोग 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत जो रानी थी ना वो कौन थी? हम लोग का यहाँ पे अच्युत राय की जो रानी थी ना वह गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है किस युग में मंत्रों की क्या दर्शिका ने केवल ऋषि बाल्की या फिर ऋषिका भी थी? तो किसमें थी? हम लोग का वैदिक युग में। किसमें थी? वैदिक युग में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है यहाँ पे अग्रवाल ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी है? तो अग्रवाल ने अपनी पत्नी को जो शिक्षा दी है ना वह दी है किसका? तो आत्म तत्व। किसका दिया हुआ है? आत्म तत्व का। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल सही जाएगा। और ये 2026 के पेपर में छप गया क्वेश्चन कौन? अग्रवाल की पत्नी वाला। चलिए आगे आ रहा है तो उसको याद रखिएगा। ठीक है ना। वो आएगा तो आएगा। आगे हम लोग का यहाँ पे मथुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने किया है? तो मथुरा जो विजय जो महाकाव्य है ना उसका जो किया है ना वह तिरुलांबा किया है। कौन किया है? तिरुलांबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बदरा यहाँ पे कौन? यहाँ पे बदरा मम्बिका परिणय यहाँ पे महाकाव्य की रचना किसने किया है? तो वह जो किया है ना वो हम लोग कौन किया है? तो यहाँ पे जो किया है ना वो कि तिरुलांबा। कौन किया है? तिरुलांबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन कितना 120 में था 116 खत्म हो गया ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट प्रश्न कितना था? 116। तो आप लोग बता दीजिए आप लोग को यहाँ पे 116 में से कितना समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग 116 में से कितना समझ में आया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है ना। क्योंकि वीडियो बहुत बहुत क्या हुआ है? महत्वपूर्ण हुआ है। तो आप जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, घबराना नहीं है उसमें और अच्छे से सब्जेक्टिव को लिखना है। ठीक है ना। तो आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।